नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। उत्तरी अमेरिका की मैपिंग हम लोग देख रहे हैं और पिछली क्लास में आप लोगों ने द्वीप समूह के बारे में चर्चा की थी और जलसंधि को आप देख चुके हैं, सागरीय क्षेत्र को देख चुके हैं, उससे संबंधित सीमाओं की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आज जो हम चर्चा करेंगे वह उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में करेंगे। उससे पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा करने से पहले हम उसी पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लें, जो कि आपके लिए बेटर होगा। कई बार जो है वहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आपका अगर करें बात इसकी, तो सबसे पहले विश्व के मैप में हम देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके निर्माण का जहां तक प्रश्न है, निर्माण बलित पर्वत के रूप में हुआ है, जो कि अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना के रूप में ज्यादातर जाना जाता है, और जो कि हिस्सा आपका है पश्चिमी कार्डिलेरा। हालांकि निर्माण जो है पूर्वी कार्डिलेरा भी है, उसका निर्माण पुराने बलित पर्वत से हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जो है इसके पर्वतीय क्षेत्रों की जो सघनता की बात करें, महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो वो आपका आता है पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा की अगर बात की जाए तो ये इसके अंतर्गत आपका पूरा रॉकी पर्वत आ जाता है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इस रॉकी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और कब किस काल में हुआ। तो एक पर्वत निर्माणकारी घटना जानी जाती है अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी। जिस समय संपूर्ण विश्व के जो नवीन बलित पर्वत हैं विनाशात्मक प्लेटों के सहारे उसके समय में या उस समय जो है निर्माण हुए हैं, जैसे रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण या पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना में हुए। हालांकि इनके निर्माण का जो कालानुक्रम है आगे पीछे है, लेकिन निर्माणकारी घटना जो मानी जाती है वो आपका अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना मानी जाती है। तो जायज सी बात है, आपका पश्चिमी कार्डिलेरा का भी निर्माण जो है उन्हीं विनाशात्मक किनारों में से एक है। ठीक है, तो पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत जो रॉकी पर्वत आप बात करते हैं, इस रॉकी पर्वत के निर्माण में हम सिर्फ उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर पोर्शन ला रहे हैं। किसकी भूमिका है, तो आप यहाँ पे पाएंगे इस क्षेत्र में यहाँ पर और यहाँ पर दो सागरीय प्लेटें देखने को मिलती है। दिशा थोड़ा सा हम इसको बदल दें। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर दो सागरीय प्लेटें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के साथ एक है कोकोस प्लेट। ये जो आपका हिस्सा है ये आपका कोकोस प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, जो कि मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के निचले हिस्से मैक्सिको और अन्य क्षेत्रों इधर का हिस्सा आपका पड़ता है। ठीक है, ये सागरीय प्लेट आपकी है कोकोस। और ये जो है ऊपर की उत्तरी अमेरिका के ऊपर वाले क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं जुआन डी फुका। ठीक है, जुआन डी फुका प्लेट, ये वाला हिस्सा। अब यहां पर हुआ क्या, उत्तरी अमेरिका का जो है प्रवाह पश्चिम की तरफ है और इन प्लेटों का प्रवाह पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे में यह एक जो है सागरीय प्लेट हो जाती है। ठीक है, सागरीय प्लेट हो जाती है दोनों, और ये जो है आपका स्थलीय प्लेट हो जाती है। यहाँ पर जो घटना होती है इस सागरीय प्लेट और इस स्थलीय प्लेट के टकराव के कारण यहाँ पर विनाशात्मक किनारा बन जाता है, क्योंकि दोनों की टकराव की स्थिति होती है। और आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, जो सागरीय प्लेट है वो अपेक्षाकृत भारी होती है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो ये सागरीय प्लेट उसके यानी अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसती है। यानी ये सागरीय प्लेट आई, ये स्थलीय है, स्थलीय ऊपर हो गई, सागरीय प्लेट नीचे धंसी भारी होने की वजह से। नीचे धसी तो आपको पता है नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है, जिसे हम निम्न गति मंडल कहते हैं, और वहां पर आपका लिक्विड मैग्मा पाया जा रहा है जो कि गलित चट्टानों का है। बात यहाँ पर यह भी आती है कि आखिरकार एस्थेनोस्फीयर में लिक्विड मैग्मा क्यों पाया जा रहा है क्या कि जो एस्थेनोस्फीयर का भाग है वहां पर रेडियो सक्रिय पदार्थों की मात्रा अधिक है, जिसके कारण वो वहां पर चट्टानें गलित हो गई हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो
वो जो स्थलीय सागरीय प्लेट है, स्थलीय प्लेट के नीचे धंस जाती है और ऐसे में यहाँ मेल्ट होकर के मैग्मा का निर्माण होता है और यहाँ से तोड़ करके ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलता है। यानी एक सागरीय प्लेट हो गई, एक स्थलीय प्लेट हो गई। जब ये अंदर घुसी तो यहाँ पर जो है आंतरिक भाग में एक हलचल देखने को मिलेगी, वो होगी मैग्मा की हलचल, ठीक है। और इस स्थलीय खंड को जहां से भी कमजोर पाएगी वहां से वो तोड़ करके बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये जो बेल्ट है, पूरा पश्चिमी कार्डलेरा की जो बेल्ट है, यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे, वॉल्केनो आपको मिलेंगे, ठीक है। वॉल्केनो या ज्वालामुखी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आप पर्वत चोटियां देखेंगे इस क्षेत्र में, वो पर्वत चोटियां ज्यादातर जो हैं वह वॉल्केनो है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के टकराने की वजह से, जैसे दो प्लेटें टकरा रही तो एक नीचे धंस रही तो एक ऊपर भी उठेगी, तो जो ऊपर उठती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो अवसाद है, जैसे मान लीजिए दो चट्टानी खंड आप लीजिए, यहाँ बीच में गीली मिट्टी डाल दीजिए, ऐसे दबाव डालिए तो ये मिट्टी ऊपर उठ जाएगी, जो अवसाद है ये ऊपर उठ जाएगी। वही स्थिति यहाँ भी हो रही है, ये जब इससे दब रही है तो यहाँ का जो अवसाद है वो ऊपर उठ जा रहा है, यानी बलन की प्रक्रिया आपकी यहाँ पर हो जाती है। इससे जो है राकी पर्वत का बलित पर्वत के रूप में निर्माण हो जाता है। तो ये तो बात रही इसके निर्माण की। अब हम इसमें चल करके देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से पर्वत श्रेणियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। रटने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे, मैप को दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम इस बेल्ट में आपका चल रहे हैं, ठीक है, इस बेल्ट में चल रहे हैं। पश्चिमी कार्डलेरा के पर्वतों की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप आएंगे उत्तर में, आपको ये अलास्का रेंज मिलेगी, अलास्का क्षेत्र मिलेगा, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक जो है देश है कनाडा, ठीक है। कनाडा के अंतर्गत नहीं, अलास्का कनाडा के अंतर्गत नहीं आता है, यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो है अलास्का आपका है, अलास्का ये आपका आता है यूएसए के अंतर्गत, और बीच में जो है ये आपका पड़ता है कनाडा। पॉलिटिकल अगर देखें तो ये कनाडा पड़ता है। अलास्का में जो रेंज आप देख रहे हैं, पर्वतीय रेंजों को जो देख रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर आप देखिए ब्रोक्स रेंज है, जो कि बेरेंट सागर से लगा हुआ है। दिमाग में फिगर बैठाएं, ठीक है, विश्व का मैप का जो है फिगर दिमाग में बैठाएं। ब्रोक्स रेंज ऐसे बचाएं, ठीक है, आप मैप को हटा लें और फिर दिमाग में बैठाएं। ब्रोक्स रेंज कहां पर है? अलास्का के उत्तर बेरेंट सागर के लगे हुए हिस्से में, ठीक है। आप बेरेंट सागर, सागरीय क्षेत्र सब देख लिए हैं, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बेरेंट सागर से लगा हुआ है आपका ब्रुक्स रेंज, जो कि है अलास्का में, ठीक है। इसी के बगल में आ जाइए, अलास्का में ये आप देखेंगे क्विस्को विम माउंटेन, ठीक है, क्विस्को विम माउंटेन। देखिए सबसे पहले उत्तर में आपने देखा ब्रुक्स रेंज, जो कि बेरेंट सागर से लगा था, फिर उसके बाद आ गए इधर और आपका आ गए कुस्को विम वे, यानी कुस्को विम की खाड़ी की तरफ आ गई। आपका कुस्को विम के ही नाम पे कुस्को विम की खाड़ी भी है, ठीक है। तो यहां पर जो है दिमाग में मैप ले जाइए, कुस्को विम पर्वत मिलेगा, ठीक है, कुस्को विम माउंटेन हो गया। इसी के नीचे आएंगे अलास्का की खाड़ी से लगा हुआ, ये अलास्का की खाड़ी, इधर आप जो है अलास्का की खाड़ी है, ठीक है, अलास्का की खाड़ी है, इससे लगा हुआ अलास्का रेंज पाएंगे। इस अलास्का रेंज पर आपको यूएसए या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले मिलेगी, जो कि आपको बताए ही हम, इधर के जितने भी पर्वत चोटियां हैं ज्यादातर ज्वालामुखी हैं, तो ये आपका जो है माउंट मैकिनले भी एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है, ठीक है। कारण विनाशात्मक प्लेट के सहारे बलन की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे तो अब इसके इधर आएंगे तो अलास्का पेनिसुला हो जाता है, एक पेनिसुला आपका सेवर्ड पेनिसुला अलास्का का हो जाता है, ठीक है। और यहीं पर बीच में आप देखें
ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के मध्य की स्थिति देखें तो आपको मैकेंजी माउंटेन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैकेंजी माउंटेन मिल जाएगा। फिर से आप दिमाग में बैठाइए इस मैप को यहाँ से हटा दीजिए, अपने सामने से हटा दीजिए, दिमाग में अलास्का लेके जाइए। अलास्का के उत्तरी सिरे पर आप पाते हैं ब्रुक्स रेंज। ठीक है, थोड़ा सा उससे दक्षिण और पश्चिम जाइए, दक्षिण और पश्चिम जाइए तो आपको मिल जाएगा क्विस्कोविम माउंटेन। और फिर उसके दक्षिण आइए, दक्षिण आएंगे तो आपको अलास्का रेंज मिलेगा, दक्षिण और पूर्व अलास्का रेंज मिलेगा। और दक्षिण और पश्चिम जाएंगे तो अलास्का पेनिनसुला मिलेगा, प्रायद्वीप मिलेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आएंगे तो अलास्का रेंज मिलेगा जो कि अलास्का की खाड़ी से लगा हुआ है। माउंट मैकिनले यहाँ की महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है, और फिर इसी से थोड़ा सा पूर्व आइए, मध्य भाग में एक तरफ ब्रुक्स रेंज नीचे अलास्का, उसके बीच से होकर के पूर्व आइए, आपको मैकेंजी माउंटेन मिल जाएगा। तो आप अलास्का से जुड़ी हुई इन चीजों को ध्यान में बैठा लिए। यहीं पर कुछ पर्वत चोटियां हैं, उनको भी बैठाते चलिए। ठीक है, सबसे पहले आप अलास्का रेंज में देख रहे थे माउंट मैकिनले। कौन सी पर्वत चोटी है? माउंट मैकिनले। इसी से नीचे आ रहे हैं, मैकेंजी के पैरेलल आप आ रहे हैं तटीय क्षेत्र के सहारे। मैकेंजी माउंटेन्स के पूर्व में आपका पड़ेगा कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज और अलास्का रेंज के मध्य देखेंगे तो आपको मिल जाएगा माउंट लोगन। ठीक है, ये आपका है माउंट लोगन और माउंट एलियास। ठीक है, आपको बता दें माउंट सेंट हेलन पूछा गया है जो कि यूएसए में, हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह के माउंटेन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? अलास्का रेंज में देखा माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके नीचे आप आए माउंट एल्गोन देखे और उसके नीचे आए माउंट एलियास देखे। ठीक है, माउंट लोगन और माउंट एलियास, यहां तक के पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा हम लोगों ने कर ली है ना। अब इसके नीचे आप आइए, इसके नीचे हम आ जाते हैं तो आप पाते हैं क्या चीज, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपने ऊपर क्या देखा था? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज के बाद पड़ेगा कोस्ट रेंज। ध्यान समझिएगा, कोस्ट एक जगह नहीं दो जगह है। अलास्का रेंज के बाद आपका पड़ता है कोस्ट रेंज और कोस्ट रेंज के बाद आपका पड़ेगा कॉस्केड रेंज। देखिए तट के सहारे चलिए, अलास्का रेंज, फिर कोस्ट रेंज, फिर कॉस्केड रेंज, फिर कोस्ट रेंज। देखिए यहाँ पे फिर कोस्ट रेंज और कोस्ट रेंज के पैरेलल सियरा नेवादा, ये आपका है। ठीक है, सियरा नेवादा। फिर से दिमाग में बैठाइए, सबसे उत्तर आपने क्या देखा था? अलास्का रेंज। फिर उसके नीचे आए आप क्या देखें? कोस्ट रेंज। फिर उसके नीचे आए क्या देखें? कॉस्केड रेंज। और उसके नीचे आए कॉस्केड रेंज के बाद जो है कोस्ट रेंज फिर मिला और कोस्ट रेंज के पैरेलल पूर्व आए तो आपको सियरा नेवादा मिल जाता है। ये मिल गया। ठीक है, पर्वत चोटी कौन सी देखे? माउंट मैकिनले आपने देखा अलास्का में, और उसके बाद माउंट लोगन आपने देखा मोड़ पर, और वहीं पर माउंट एलियास देखा। ठीक है, और फिर उसके नीचे अगर आप आए कोस्ट रेंज में तो आप यहाँ पर वेडिंगटन माउंटेन देखेंगे। वेडिंगटन पर्वत चोटी दिखा दे रहे हैं जूम करके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वेडिंगटन पर्वत चोटी जो कि लगी हुई है किससे? कोस्ट रेंज से, ऊपर वाली कोस्ट रेंज से वेडिंगटन माउंटेन चोटी। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके नीचे आप आ जाइए कॉस्केड रेंज में। कॉस्केड रेंज में माउंट रेनियर है। यहीं पर आपको डिटेल देखेंगे तो बगल में माउंट सस्ता भी मिलेगा। माउंट रेनियर, माउंट सस्ता, माउंट हुड, ये चोटियां आपकी पूछी जा चुकी हैं परीक्षा में। ठीक है, माउंट रेनियर। अब फिर उसके नीचे आप आएंगे कॉस्केड है, कॉस्केड के बाद सियरा कोस्ट रेंज, फिर सियरा नेवादा, और इधर से उत्तर से दक्षिण मैक्सिको के निचले हिस्से तक राकी पर्वत है। हालांकि पूरा का पूरा राकी क्षेत्र ही है, लेकिन इधर से छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां दिखेंगी, ये आपका पूरा राकी पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिलकर्क माउंटेन है। ठीक है, सिलकर्क माउंटेन किसके पैरेलल दिख रहा है? कोस्ट रेंज, कॉस्केड रेंज के बीच से होते हुए इधर आपका जाइए
सिलकर्क रेंज मिल रही है, सिलकर्क रेंज। और आगे आप बढ़ रहे हैं कोस्केड रेंज और माउंट जो है रॉकी के बीच में आप पा जाएंगे कोलंबिया का पठारी क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबिया का पठारी क्षेत्र, ठीक है। इसके नीचे आप आइए तो आपको ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो का पठार है, और इधर आप आ जाएंगे तो याद रखिए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ये आपका मोजिब डिजर्ट है। क्यों बना? सोनेरान डिजर्ट है। क्यों बना? वजह ये है, कैलिफोर्निया पेनिसुला आपकी यहाँ है। वजह ये है जो जलधारा है यहां से जब नीचे आती है कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा, यही कैलिफोर्निया की ठंडी धारा जब इस तट के सहारे लगती है तो यहाँ पर वातावरण जो है वो आपका शुष्क हो जाता है ठंडी जलधारा के कारण, और वर्षा आपकी यहाँ पर नहीं होती है। ऐसे में जो है या बहुत कम होती है, ऐसे में शुष्क क्षेत्र होने की वजह से यूएसए और मैक्सिको मिला करके मोजिब डिजर्ट और सोनेरान डिजर्ट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। मोजिब डिजर्ट और सोनेरान डिजर्ट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपकी मिल गई है ना। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं नीचे इधर से आपका जो है स्क्रामेंटो माउंटेन आ जाता है, ठीक है। स्क्रामेंटो माउंटेन के नीचे आएंगे तो आपका मैक्सिको में आ जाइए, ठीक है। एक तरफ सोनेरान डिजर्ट है, दूसरा मैक्सिको में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये आपका पड़ेगा पश्चिम साइड में, और पूर्व साइड में आपका पड़ेगा सियरा माद्रे ओरिएंटल। एक साइड सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और दूसरे साइड जो है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और बीच में आपका पड़ जाएगा मैक्सिकन प्लेटू, और उसके नीचे आएंगे सियरा डेल सूर पड़ जाएगा। ये आपका यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। रही बात इसको समझने की तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, अपने आप बातें कुछ समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप देखे थे अलास्का में ब्रुक्स रेंज देखे थे। फिगर हम बनाते चल रहे हैं, नामकरण नहीं करेंगे। ब्रुक्स रेंज है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्विस्को बीम आ गया था। यहाँ पर अलास्का रेंज है जिसपे आप माउंट मैकिनले प्राप्त कर रहे हैं। अब इधर जब आए, मुड़ करके आए तो यहाँ पर माउंट लोगन, माउंट एलियास, फिर आगे आ गए तो आपका पड़ता है कोस्ट रेंज, आगे आए कॉस्केड रेंज, आगे आए कोस्ट रेंज सियरा नेवादा, ठीक है, कोस्ट रेंज और सियरा नेवादा। अब फिर आगे आप आ गए तो मोजिब डिजर्ट, फिर सोनेरान डिजर्ट, ठीक है, सोनेरान डिजर्ट, और आगे आप जाते हैं तो आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और इधर आपका है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। और आपका यहाँ पर आ जाता है स्क्रामेंटो, और यहाँ पर आ जाता है आपका सिलकर्क, ठीक है, सिलकर्क आ जाता है, और यहाँ पर आपका है मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी। चलिए नाम भी लिख ही देते हैं क्या रखा है, ठीक है। ये आपका है ब्रुक्स रेंज, ठीक है, ये आपका है ब्रुक्स रेंज, ये आपका है क्विस्को बीम, क्विस्को बीम, ठीक है, क्विस्को बीम माउंटेन है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है अलास्का रेंज है, ठीक है, अलास्का है ना। और ये आपका है माउंट लोगन, ठीक है, माउंट लोगन है ना। और ये आपका है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक है, जो कि आपका अलास्का यही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये आपका है माउंट एलियास, माउंट एलियास, ठीक है। और ये आपका है कोस्ट रेंज, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है कोस्ट रेंज, और ये आपका है कॉस्केड, ठीक है, कॉस्केड रेंज है, ये आपका आता है कोस्ट रेंज, और ये आपका है सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा, ये आपका पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका मोजिब डिजर्ट, है ना, मोजिब डिजर्ट, और ये है आपका सोनेरान डिजर्ट, ठीक है।
और ये है आपका, यह इधर कर दे रहे हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक है। और ये आपका पड़ जाता है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल। और ये आपका पड़ जाता है स्क्रामेंटो, ठीक है, स्क्रामेंटो। और ये आपका है सिलकर्क, ठीक है, सिलकर्क। और ये आपका पड़ जाता है मैकेंजी माउंटेन, ठीक है। अगर ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका पड़ता है कोलंबिया का पठार, ठीक है, कोलंबिया का पठार। और यहाँ पर आपका है ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन पड़ती है। और यहाँ पर आपका पड़ता है कोलोराडो का पठार। और यहाँ पर है मैक्सिकन प्लेटू, ये आपका पड़ जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ये पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र जो है अंतरा पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, यानी दोनों तरफ से पर्वतीय क्षेत्र है और बीच में आपका पठार आता है। क्रम से याद कीजिएगा, ये क्रम से पूछा गया है, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिकन प्लेटू क्रम से पूछा गया, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। और इसमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र ग्रेट बेसिन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन अंतरा पर्वतीय पठार है, यानी पर्वतीय श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां से क्वेश्चन चोटियों को पूछा जाता है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण कौन पड़ती है, उत्तर से दक्षिण कौन पड़ती है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन जो है आपका इधर से अपलेशन पर्वतमाला की तरफ से आएंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूएसए में हम स्पेशल पर्वतीय क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, जहां से छोटे पर्वतों के बारे में भी पूछा जाता है, और वो क्लास आपकी अगली होगी। तो हम अगली क्लास में पर्वतीय क्षेत्रों के दूसरे भाग को लेके चलेंगे, जिसमें यूएसए के स्पेशल पर्वत होंगे और पूर्वी रिज की बात करेंगे, पूर्वी कार्डलेरा की, रिज नहीं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी कार्डलेरा की बात हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।